Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. गुरुग्राम में सार्वजनिक जमीनों, पार्कों, सड़कों की जमीनों को कब्जाने के लिए बनाए जा रहे मंदिर और मजार। पार्कों में कुछ लोगों ने जमीन कब्जाने की मंशा से पहले बनाए छोटे मंदिर, फिर किया विस्तार, प्रशासन है मौन। सड़कों के किनारों पर या चौक के बीचों बीच कुछ सालों से मूर्तियां स्थापित कर बने मंदिर, लगता है भारी जाम। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे ही जमीनों के रेट आसमान को छूने लगे। बस इसी के चलते कुछ लोगों द्वारा सरकारी पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सड़कों की बेशकीमती जमीन कब्जाने के नए नए तरीके निकालने लगे। आज कुछ लोग सरकारी जमीनों को अवैध रूप से कब्जाने के लिए भगवान का आसरा ले रहे हैं। गुरुग्राम में सार्वजनिक जमीनों, पार्कों, सड़कों की जमीनों को कब्जाने के लिए मंदिर और मजार बनाए जा रहे हैं। पार्कों में कुछ लोगों ने जमीन कब्जाने की मंशा से पहले छोटे मंदिर बनाए, फिर उनका विस्तार किया, जो कि बिल्कुल गलत है। आज बेरीवाला बाग की करोड़ों की जमीन जिस पर सार्वजनिक पार्क बनाया गया है, इस पर कुछ लोगों ने मंदिर बना दिया और आगे उसका विस्तार भी किया जा रहा है। ऐसे में जो पार्क पेड़ पौधे के लिए था, उस पर अवैध रूप से मंदिर बना दिया गया, जिस पर प्रशासन मौन दिख रहा है। कुछ सालों से गुरुग्राम में ऐसा देखने को आया है कि सड़कों के किनारे या चौक के बीचों बीच मूर्तियां लगाकर रातों रात मंदिर बना दिए जा रहे हैं। ऐसे बेरीवाला बाग, न्यू कॉलोनी, जितेंद्र बहल पार्क में योग स्थली बना करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जब वह कोई अन्य कार्यक्रम करना चाहता है तो कब्जाई कार्यक्रम नहीं होने देते। देखे तो कॉलोनी मोड़ पर त्रिकोड़ा पार्क में साईं मंदिर, रामनगर पार्क में साईं मंदिर, ऐसे ही ज्यादातर पार्कों में कुछ लोगों ने मंदिर बना जमीनों का कब्जा कर लिया है। इस विषय में नेशनल हाईवे राजीव चौक के पास एक बाजार भी है जो सड़क के ऊपर है। वहीं नेशनल हाईवे पर ही शनिदेव मंदिर है। ऐसे ही सोना चौक के पास हरीश बेकरी फ्रूट मंडी पर पहले एक छोटा मंदिर बनाया, फिर उसका विस्तार कर दिया गया। ऐसे पता नहीं कितने ही मंदिर और मजार सरकारी जमीनों को कब्जा करने के लिए बनाए गए हैं, जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं सोनिया, आप देख रहे हैं जीसी न्यूज लाइव। गुरुग्राम के राजीव चौक के पास बेरीवाला बाग के पास आज हम खड़े हैं। हमारा खबर दिखाने का मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू के मंदिर या मस्जिद के खिलाफ है हम। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन पे अवैध कब्जों को लेकर है। आइए दिखाते हैं विस्तार से खबर। मैं चरण सिंह यादव, सीआरपी से असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड। जो सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे चल रहे हैं मंदिर और मजार के नाम पे, उस पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया रखेंगे? ये कब्जा करना, एंक्रोचमेंट करना, ये तो टोटली खिलाफ है जी। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। इनकी कोई परमिशन नहीं होती, कुछ नहीं होती और सरकार इनको बढ़ावा और दे देती है। नहीं तो चेक बैक होना चाहिए। साथ के साथ एक टीम ऐसी गठन करनी चाहिए इनको कि इन चीज़ों को देखे कि भी जो सरकारी ज़मीन उनके ऊपर कब्जा कर रखे। अभी ये पीर बाबा का इसी पे ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा है। एक कर्व दे दिया इन्होंने, यू बना दिया, वो क्यों रखा गया है? तो सरकार जबकि रोड किनारे है, इसमें लोग आने जाने में भी, व्यवस्था में भी बिगाड़ होता है और एक्सीडेंट के भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? उसमें यही है, सरकार की कमी है। ये इनको चेक बैक करे, इनको व्यवस्थित करे चीजों को। ऐसे हर दुकान में, दुकान के सामने पार्किंग, पहले तो उनको उनका जो प्लॉट होता है उस जगह में ही उनको पार्किंग की जगह दो ना, कि वो अपने पार्किंग बनाए अपने प्लॉट पे। उनको आगे तुम क्यों देते हो? 10 फीट दे देते, 5 फीट दे देते, फिर वो एक व्हाइट लाइन डाल देते कार, इससे रोड वो सीमित होता चला जाता है। तो वो सीमित क्यों होता है? क्यों परमिशन दे शुड बी स्ट्रिक्टली हैंडल। अवैध कब्जा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बेरीवाला बाग रोड है, एचडी स्कूल से शुरू होके सामने सरकारी स्कूल से शुरू होकर हाईवे तक जाता है। ये लगभग मैंने बताया कि 120 फीट चौड़ा है ये। तो पहले यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं होती थी और बाउंड्री होने के बावजूद जितने लोग यहाँ के रहने वाले हैं पूरा कूड़ा करकट इसमें डालते थे। तो सेवानिवृत्त के पहले भी और बाद में भी कभी कभी मैं आता था तो हम यहाँ पेड़ पौधे लगाते थे ताकि ये ग्रीनरी हो, इसको बंद करें। सेवानिवृत्ति के बाद जो है हमने यहाँ शांति नगर के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने और हमने और एनजीओ को बुलाया और भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सब ने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधे लगाकर इसका जो है 4 जुलाई को एडीसी गुरुग्राम को हमने निमंत्रण दिया और उन्होंने भी आकर यहाँ पर इसका पौधारोपण करके उद्घाटन किया। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ये जो है इस ग्रीन बेल्ट को भारत माता उद्यान के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि ये रोड चौड़ा है, सबसे व्यस्तम रोड है। पुराने गुरुग्राम में जाने वाली सभी गाड़ियां यहाँ से आती जाती हैं,
इसलिए कल जब आवश्यकता होगी तब इसको सरकार चौड़ा कर दे और इसको बना दे। और इससे क्या है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उन्होंने बड़ा खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने बोला नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, हमारी भी सेवा की ज़रूरत हो, बताइए हम करेंगे। उसके बाद मैंने देखा अगले दिन जो है यहाँ पर ये मंदिर आपके सामने जो मंदिर है, ये मंदिर रख दिया गया। मंदिर रखने के बाद मैंने उनको बोला कि भाई मंदिर क्यों रख दिया, ये सरकारी ज़मीन है, अपराध है, इसमें जो है आदमी जेल में जा सकता है। लेकिन मेरी बात को अनदेखी करके बल्कि कार्यकर्ता यहाँ थे जो पेड़ लगा रहे थे, उनकी भी पिटाई करने का प्रयास किया गया, पिटाई कर दी उनकी। उनको बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़वाया। उसके बाद जो है मैंने देखा तो उसके बाद अभी नवरात्रों में एक मंदिर और इसके साथ में टिका दिया और आने वाले टाइम में फिर और को मंदिर। तो ये जो है यहाँ से लेके आप यहाँ खड़े हैं, मंदिर का गेट में ताला बंद कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अफवाह ये फैलाई जा रही है कि 500 गज जमीन जो है वो ऊपर से परमिशन आ गई है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि 500 गज जमीन को कब्जा करने का विचार चल रहा है। हमें घूमने से कोई नहीं, ये सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा। समाज की धार्मिक भावनाओं एक पूरे गुरुग्राम में मैं जाता रहता हूँ कि गलियों में, रोड पर, सड़कों में जो कब्जे चल रहे हैं, उसका 2 मुख्य कारण और हैं, जिसमें प्रशासन जिम्मेवार है। गुड़गांव पुराना शहर है, यहाँ पर जो बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, वो घर की बाउंड्री से कम 10 फीट आगे रोड पे, 5 फीट आगे रोड पे लगाए जा रहे हैं। वो कहीं-कहीं तो रोड के बीच में लगा दिए हैं और उसको कब्जा करने के चक्कर में जो अपने सिविलियन लोग हैं, जो अतिक्रमण करना चाहते हैं, उन्होंने उसके आगे पेड़ लगा दिए हैं। तो 10-10, 15-15 फीट ज़मीन जो है घर के आगे कब्जाई हुई है, जिससे ट्रैफिक को दिक्कत होती है, आने-जाने में दिक्कत होती है। और ना तो फॉरेस्ट विभाग काम करता है, ना एमसीजी काम कर रही है, ना डीसी साहब किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं। पुलिस भाई लोग हैं वो भी यहाँ से आते-जाते रोक नहीं रहे हैं। हाँ, ये किसी आतंकवादी भी खड़ा करके जा सकता है। गुड़गांव में जो है इतना बाहर का घुसपैठिया घुसा हुआ है, कभी कोई हादसा हो सकता है। अति व्यस्त रोड है, इसके अंदर चालान कटने चाहिए और चालान नहीं कटे टो अवे करके इसको ले जाना चाहिए और यहाँ पर डिवाइडर लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरत है डिवाइडर की। और लोगों ने, आप देखेंगे आगे जाके तो लोगों ने घर के आगे ग्रिल लगाई हुई है, ग्रिल के बाद में पेड़ लगाया हुआ है, पेड़ के बाद में गाड़ी लगाई हुई है। 70-80 फीट चौड़ा रोड आगे जो है वो 30 फीट रह गया है। ये 120 फीट वाला रोड जो है देखिए 15 फीट रह गया जिस पर गाड़ियां जाती हैं। तो ये अतिक्रमण हटाना चाहिए सरकार को और हम सरकार के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में सभी काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो काम को गलत कर रहे हैं, जो अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका तुरंत तबादला किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है जी। हाँ जी। ये अनुमति नहीं थी, ये पहले रोड के बीच में थे वहाँ पे, तो रोड वालों ने हटा के फिर इधर बना दिए साइड में। तो हमारे पहले पिताजी बैठते थे, उसके बाद वो इंतकाल कर गए, तो उनके बाद हमारे पास क्या लिखत में कोई आपके पास होगा कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं या नहीं, लिखत में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ये जमीन तो सरकार की है, आप सरकार की है जी, बिल्कुल सरकार की है जमीन। तो सरकार ने जब ये बाउंड्री की थी उतनी जगह छोड़ दी। हमने यहाँ कोई वैसा नहीं है, कोई भी आए, कोई भी बैठे आ रहा थका आ जाए, अपना आराम कर ले, इसलिए। जी हम है तो यहीं से, बाकी बचपन से हैं। मुसलमान है जी। हाँ जी। परिवार भी है जी। जन्म यहीं रहते हैं ये। नहीं, यही काम है। हाँ, और दिन सुबह शाम साफ सफाई करके अपने चले जाते हैं।